नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में हम सीखेंगे आसान तरीकों से चंद सेकंड में वर्ग ज्ञात करना। यह ट्रिक आपको नेस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाने के लिए काम आएगी, क्योंकि इन परीक्षाओं में समय बचाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कम समय में हम अधिक से अधिक कैसे प्रश्नों को हल करें। इसके लिए हमें चाहिए ट्रिक। और जब भी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना हो, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना होता है, तो वहाँ पर हम पूरा सवाल हल नहीं करते हैं और केवल ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंड में उत्तर ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। जैसे NMMS जो परीक्षा होती है, उसमें आपको जो है लगभग एक प्रश्न के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है। 2 मिनट के अंदर आपको प्रश्न पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका हल भी ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ग ज्ञात करने की मैं आपको विभिन्न ट्रिक बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो देखने के बाद में आप किसी भी संख्या का वर्ग चंद सेकंड में चुटकी वजह से आप कर लेंगे। तो चलिए ट्रिक नंबर 1। यदि ऐसी कोई संख्या है जो अंक 9 से बनी हुई है, जैसे 99, 999, 9999, यानी ऐसी संख्याएं है ना जिनमें केवल अंक 9 हो, यानी 9 से बनी हुई संख्याएं है ना। और जब इनका हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 99 का वर्ग हमें ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, 99 में से एक हम कम कर देते हैं। क्या करते हैं, 99 से एक कम कर देते हैं। कितना बचता है, 98। ठीक है ना। 99 संख्या है, इसमें से हमने एक कम कर दिया, कितना हुआ, 98। अब 98 को हम 99 से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 01। बस हो गया वर्ग, है ना आसान। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं 999 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कि इसका वर्ग बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे हल कर पाते हैं। 999 में एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 998। ठीक है ना। अब इन 998 को हम 999 से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 001। बस हो गया वर्ग, है ना। चलिए अब एक और सवाल कर लेते हैं, 9999 का वर्ग। अब इसका वर्ग याद करना है, तो देखिए 9999 से एक कम कर देंगे, तो 9998 हो गया, है ना। अब इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए माइनस न करते हुए एक और आपको सरल तरीका बताता हूँ मैं। जितने 9 हैं, कितनी बार 9 हैं, 1 2 3, 3 बार 9 हैं, तो आप 3 शून्य लिख दीजिए, और 8 और 1 9। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, चलिए अब ट्रिक नंबर 2। ऐसी कोई संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5 हों। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 5 हो, यानी इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65 इत्यादि। ठीक है ना। अब यदि इसका हमें वर्ग याद करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसका भी बहुत ही सरल तरीका यह है कि जो इकाई के अंक पर कितना है, 5 है। अब 5 का वर्ग ने उसी संख्या का उसी में गुणा, हम जानते हैं कि वर्ग होता है। तो 5 का हमने 5 में गुणा किया, कितना गया,
25। ठीक है ना। अब हम चलते हैं बाईं ओर। अंक कौन सा है दहाई का? 1। अब 1 से ज़्यादा, एक इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। अब 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, ये हो गया 15 का वर्ग 225। ठीक है, चलिए अब इसका हम देख लेते हैं। 25 का वर्ग यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? चलो ऐसा कर सकते हैं, दहाई का अंक कितना है? 2। अब 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3। अब 3 में 2 का गुणा कर देते हैं, या 2 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6, और 5 का वर्ग आपको मालूम ही है होता है 25, है ना आसान। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब हम देख रहे हैं दहाई का अंक कितना है? 3। अब 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, या 3 के आगे संख्या कौन सी होती है? 4। 3 में 1 जोड़ा, 4 आ गया, तो 3 का 4 में गुणा किया, कितना हो गया? 3 चौक 12, 5 का वर्ग 25, ये हो गया 1225। ठीक है ना। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं 45 का वर्ग। ठीक है ना। अब 45 वर्ग क्या करेंगे? तो 4 है, 4 से 1 ज़्यादा कितना हो गया? 5, तो 4 का हमने 5 में गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, 5 का वर्ग 25, यानी 45 का वर्ग हो गया 2025। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब 55 का वर्ग याद करते हैं, तो 5 से 1 ज़्यादा कितना? 6, 5 का 6 में गुणा कर दो, 5 छक्का 30, 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है ना। चलिए अब 65 का हम नीचे का लेते हैं। ये हमने 65 का वर्ग ज्ञात किया। ठीक है ना। अब यहाँ कितना है? 6। अब 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 7, यानी इस 6 का यहाँ 7 में गुणा कर देते हैं, तो कितना आता है? 7 छक्का 42 और 55 25। ठीक है ना। तो ये हो गया 65 का वर्ग। इसी प्रकार से हम 85 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। 8 9 72 55 25। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम जो है यदि 3 अंक वाले हैं तो क्या करेंगे, है ना। जैसे मान लिया 105 आ गया, अब इसका वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, तरीका वही है। इकाई अंक 5 है और इसको हम क्या करते हैं? दहाई कितना हो गया? 10। 10 का गुणा करते हैं हम 11 में, कितना हो जाता है? 110, एक दिया, और 5 का वर्ग 25। ठीक है ना। तो ये 105 का वर्ग हो गया कितना? 11,025। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारी ट्रिक हो गई, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब मान लिया कि यदि इकाई के अंक पर 5 नहीं है और कोई संख्या जो है वह 9 से बनी हुई नहीं है। अब मान ली इस प्रकार आ गया कि भाई 24 का वर्ग कैसे याद करेंगे? ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए इसका भी हम देखते हैं कि जब 2 अंक की संख्या का वर्ग याद करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? हम इस प्रकार से 3 खंड बना लेते हैं। बना लिए। अब इकाई स्थान कितना है? 4। 4 का हमने वर्ग याद किया, वर्ग ने 4 का 4 में गुणा, कितना हो गया? 16 हो गया। अब दहाई का अंक कितना है? 2। 2 का वर्ग 4। ठीक है ना। अब बीच में जो बचा हुआ है इसमें क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 कर दिया। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग, तो वो क्या करेंगे? एक खंड में से एक अंक हमने बाहर निकाल लिया, 6 बचा, एक इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है ना। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7, ये हासिल 1 यहाँ हमने जोड़ दिया, तो 4 और 1 5, यानी 24 का वर्ग कितना हो गया? 576। ठीक है ना। जांच करनी है, वो भी आपको बताऊँ मैं कि हम जांच कैसे करेंगे कि दी गई संख्या का वर्ग सही है या गलत है ना। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं, फिर आपको मैं सिखाऊंगा जांच करना, है ना। ठीक है। अब 24 का वर्ग, अब आप समझेंगे कि भैया ये तो हमने कर लिया है, लेकिन एक और संख्या देखते हैं, 32 का वर्ग ले लेते हैं। 3 खंड बना लीजिए आप, है ना। और यदि कुछ सवाल कर लेंगे ना, उसके बाद में आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा और चंद सेकंड में आप वर्ग याद कर सकेंगे। ठीक है ना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, गुणा किया 3 दूनी 6,
6 दूनी 12, ठीक है ना। हमारी शर्त क्या है, एक खंड से एक अंक निकाला, अब यहाँ 2 हमने ले लिया ये वाला, ठीक है, और ये 1 को यहाँ पे जोड़ दिया, हासिल है ना, तो 9 और 1 10, 32 का वर्ग हो गया 124, ठीक है ना। इस प्रकार से आप 2 अंक वाली कोई सी भी संख्या लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, गुणा करने में समय जारी लगता है या ट्रिक का उपयोग करके वर्ग याद करना सरल लगता है। चलिए अब हम कर लेते हैं इनकी जांच। जांच कैसे करेंगे, है ना, कि जो वर्ग हमने निकाला है वह सही है या गलत है, ठीक है ना। तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब जांच कैसे करेंगे कि देखिए, इसके लिए आपको ज्ञात करना होगा पहले बीजांक। बीजांक को समझना होगा। बीजांक क्या होता है, जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि बीजांक होता क्या है। मान लिया कोई भी संख्या है, जैसे ये हम ले लेते हैं 576, ठीक है ना। इसका हमें बीजांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि इनका जोड़ एक अंक ना हो जाए। बीजांक हमेशा 0 से लगाकर 9 तक होता है, ठीक है। कैसे, देखिए 5 धन 7 धन 6, इसके अंकों को हमने जोड़ लिया, 5 और 7 12, है ना, 12 और 6 18। अब इसमें 2 अंक आ गए हैं तो 1 और 8 को जोड़ लिया तो क्या हो गया 9। यह जो है 576 का बीजांक होगा कितना, 9, ठीक है ना। चलिए एक संख्या और देख लेते हैं कि 4056 का बीजांक कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 6 15। अब 15 में फिर 2 अंक आ गए हैं तो इनको हमने जोड़ा 1 धन 5 यानी 6, तो 4056 का बीजांक कितना हो गया 6, है ना। हम जोड़ते चले जाएंगे उनके अंकों को जब तक कि वह सिंगल अंक ना हो जाए, ठीक है ना। आगे समझो तो। चलिए यदि समझ आ गया है तो अब जांच करना बहुत आसान हो जाएगा। अब किसी संख्या का वर्ग सही है या गलत है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, कोई भी संख्या है उसका बीजांक कितना होता है ना। जैसे मान लिया कि हमने अभी यहाँ ज्ञात किया 24, अब हम ज्ञात करेंगे 24 का बीजांक। क्या ज्ञात करेंगे, 24 का बीजांक कितना हो गया 2 और 4 6, ठीक है। अब 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब 36 का बीजांक कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 36 का बीजांक कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, जो संख्या है उसका बीजांक का वर्ग ज्ञात कर लिया, कितना आया 9। अब इसका जो वर्ग आया था वो कितना था 576। अब 576 का हम बीजांक ज्ञात करेंगे, है ना। 576 का बीजांक ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा 5 धन 7 धन 6 यानी 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 2 अंक आ गए, फिर जोड़ लिया 1 और 8 9, है ना। देखिए कि 576 का बीजांक कितना हो गया 9। अब ये दोनों बीजांक बराबर हैं, है ना, बराबर। क्या ये दोनों बराबर हैं, अर्थात हमारा 24 का वर्ग 576 सही है। ये हमने क्या किया, इसकी जांच कर ली, समझा ना। क्या करेंगे, जिस संख्या का हम वर्ग याद कर रहे हैं उस संख्या का बीजांक और फिर उसका वर्ग, 2 और 4 6 हो गया, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 36 का बीजांक 3 और 6 9, है ना। अब यहाँ पर संख्या जो आई है आपकी, मतलब वर्ग आया है, इसका हम बीजांक याद कर लेंगे 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 में 1 और 8 9, ये आ गया। दोनों बीजांक बराबर हैं, इसलिए 24 का वर्ग 576 होगा, कन्फर्म है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा
और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपको के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।